देश के जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा की बात करें तो एक बार फिर से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं और सुर्खियों में आने की वजह है उनका ही शो। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दी कपिल शर्मा शो किसी पहचान की मोहताज नहीं रहा और पूरे भारत देश भर में इस शो को लोग जमकर पसंद भी करते हैं। साथ ही इस शो में आने वाले मेहमान भी काफी खास रहते हैं और ऑडियंस भी अपने खास चहेते कलाकार को इस शो पर देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कई सारे नामचीन कलाकार इस शो पर शिरकत कर चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं जिन्होंने अभी भी कपिल शर्मा शो पर शिरकत नहीं की है और उन्हीं में से सबसे बड़े नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई लोगों का मानना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर दी कपिल शर्मा शो पर शिरकत क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस बारे में अब खुद ही खुलासा कपिल शर्मा ने कर दिया है। कपिल शर्मा ने खुलासा किया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने शो में आने का न्योता दे चुके हैं। इस पर कपिल शर्मा को क्या जवाब मिला था, इसके बारे में उन्होंने खुद ही खुलासा किया है। कपिल शर्मा ने इस पर कहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं और तब उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने शो में आने का निमंत्रण भी दिया था। कपिल ने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी तक उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन उन्हें साफ तौर पर ना भी नहीं कहा गया है। अब ऐसा नहीं है कि कपिल शर्मा के शो पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शिरकत नहीं की है। कई सारे ऐसे भी नामचीन चेहरे हैं जिन्होंने हमेशा से ही कपिल शर्मा शो से दूरियां बनाई हुई हैं और इनके नाम है महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, नाना पाटेकर, मुकेश खन्ना, आमिर खान और रजनीकांत। मुकेश खन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कपिल शर्मा शो फूहड़ है और यहाँ पर लोगों का मजाक बनाया जाता है। अब ये सारे कलाकार कपिल शर्मा के शो पर क्यों नहीं जाते हैं, इस बारे में तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कपिल शर्मा जितने बड़े कॉमेडियन हैं उतने ही उनकी विवादों भरी जिंदगी भी रही है, या यूं कहें कि इनका विवादों के साथ चोली और दामन का रिश्ता रहा है। आइए चलिए जानते हैं कि कपिल शर्मा कैसे बुलंदियों को छूते हैं और कैसे इनका विवादों के साथ गहरा नाता रहता है। कपिल शर्मा की बात करें तो कपिल शर्मा का जन्म एक मिडिल परिवार में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में 2 अप्रैल 1981 को कपिल शर्मा का जन्म होता है। शुरुआती दौर में इन्हें काफी संघर्षों से दौर से भी गुजरना पड़ा। पैसों के लिए यह एक पीसीयू में भी काम किए थे और ये मिडिल फैमिली से ताल्लुकात रखते थे। इन्होंने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना नाम और शोहरत कमाया जिसकी हर कोई आस रखता है। इनके अगर परिवार की तरफ डाले तो इनके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। ऐसे में कैस लगाए थे कि बड़े होकर कपिल शर्मा भी पंजाब पुलिस में ही तैनात होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी अलग ही राह चुनी। बताया जाता है कि उनके पिता के निधन के बाद कपिल शर्मा के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी। उनके घर के हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। ऐसे में उन्होंने पंजाब पुलिस को ज्वाइन करने का फैसला भी किया था, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पंजाब के अमृतसर में खालसा कॉलेज से इन्होंने फिर पढ़ाई की। इसके साथ ही जलंधर के APGA कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट में भी ये पढ़े। श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जो कि अमृतसर में, इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा पढ़ाई की और इन्होंने डिग्री हासिल की। करियर की अगर शुरुआत की बात करें तो कई सारे संघर्षों के दौर से गुजरने के बाद कपिल शर्मा एक टीवी पर प्रसारित होने वाले शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जो कि 2007 में आया था, उसमें इन्होंने जीत के साथ ही शुरुआत की थी। इसमें इन्हें जीत की जो राशि थी वो करीब 10 लाख रुपए मिलती है। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी शो में भी काम किया जिसका नाम था हंस दे हंसाते रहो, जो कि MH1 चैनल पर आता था। 2008 में छोटे मियां के साथ ही उस्तादों का उस्ताद नामक एक शो में भी ये काम किए। फिर वह सोनी की कॉमेडी सर्कस में भी 6 सीजन में भाग लिए थे। इसके अलावा वह झलक दिखला जा, जो कि एक डांस का शो था जिसके सीजन 6 को उन्होंने होस्ट भी किया था। फिर उन्होंने 2013 में अपना खुद का ही शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा बना दिया, जो कि उनके खुद के ही बैनर K9 के प्रोडक्शन में बना है। यह शो कलर्स टीवी पर प्रसारित किया गया। छोटे पर्दे पर कमाल दिखाने वाले कपिल शर्मा बड़े पर्दे पर भी अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर बतौर एक्टर इनका करियर नहीं चल पाया। कई सारी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम तो किया, लेकिन इन्हें सफलता हासिल नहीं हो पाई। खैर, मौजूदा दौर में कपिल शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और ये कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि कपिल शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है और लोग इन्हें घमंडी तक कहते हैं। कपिल शर्मा का सबसे बड़ा विवाद है उनके ही साथी सुनील ग्रोवर के साथ। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि फ्लाइट में नशे में धुत होकर कपिल शर्मा ने अपने ही दोस्त सुनील ग्रोवर के साथ बदतमीजी कर ली थी और यही वो दिन था जिसके बाद कपिल शर्मा से इन्होंने अपना दामन छुड़ा लिया था। पूरे वाक्य का जिक्र करें तो ये वाक्य था 2017 का। तब कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की टीम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक शो करके लौट रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वापसी के दौरान कपिल शर्मा फ्लाइट में शराब पी रहे थे। इस दौरान क्रू मेंबर्स ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया, जिसे कपिल की टीम ने खाना भी शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि कपिल इस बात से बहुत ज्यादा भड़क गए थे क्योंकि उनकी टीम ने उनका इंतजार किए बिना ही खाना शुरू कर दिया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कपिल ने काफी गुस्से भरे लहजे में अपनी टीम से पूछा था कि जब मैंने खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोगों ने खाना कैसे खा लिया। बताना चाहेंगे कपिल के ऐसे रवैये को देखने के बाद टीम ने आधा खाना क्रू मेंबर को वापस कर दिया था, लेकिन ये सब देख उनके करीबियों में से एक सुनील ग्रोवर से रहा नहीं गया। कपिल को समझाने पहुंचे तो वहां इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शराब के नशे में चूर कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर को जूता तक मार दिया था और इस घटना का अंजाम ये हुआ कि वो
मुंबई वापस आते ही कपिल की पूरी टीम बिखर गई थी। सुनील ने कपिल का साथ छोड़ दिया था और आज तक दोनों ने फिर दोबारा एक साथ काम नहीं किया। आपको बताना चाहेंगे कि सलमान खान ने भी सुनील और कपिल का पैचअप करवाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हो पाया। हालांकि सुनील ग्रोवर नहीं बल्कि कई सारे और भी कलाकारों ने कपिल के शो को छोड़ चुके हैं। टीवी और एक्टर कॉमेडियन अली असगर ने कपिल के शो में दादी वाले किरदार में ऐसी जान फूकी थी कि इस किरदार की जमकर तारीफें होती थी। अली और कपिल का साथ भी छूट चुका है। एक इंटरव्यू में अली असगर ने इस बात का जिक्र किया था कि क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से उन्होंने इस शो को अलविदा कहा। अली असगर का इस पर कहना था कि उनका कैरेक्टर स्थिर हो गया था और काम रुक सा गया था, जिसमें इंप्रूवमेंट का कोई भी स्कोप नहीं था। ऐसे में उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। इसी के साथ ही उपासना सिंह की बात करें तो उपासना सिंह ने भी इस शो में अपनी एक अलग व खास पहचान बनाई थी, लेकिन इनका साथ भी छूटा। एक इंटरव्यू में उपासना ने इस बात का जिक्र किया था कि कपिल के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने शो में कुछ मिनटों के लिए हिस्सा बनाने की बजाय कुछ संतोषजनक काम करना पसंद किया और इसकी वजह से वो शो से अलग हो गई। सुगंधा मिश्रा की बात करें तो सुगंधा मिश्रा ने भी बतौर टीचर कपिल शर्मा शो से जुड़ी थी, लेकिन शो में सुगंधा की जर्नी काफी लंबी नहीं रही और एक इंटरव्यू में सुगंधा ने कहा था कि शो के फॉर्मेट में बदलाव होने के बाद उन्हें नहीं बुलाया गया। भारती सिंह की बात करें तो इनकी अलग व खास पहचान थी, लेकिन अब भारती सिंह भी शो से अलग हो चुकी हैं। हालांकि शो से जुड़े कलाकार ही नहीं बल्कि शो के जज भी इस शो को छोड़कर जा चुके हैं। कपिल के शो में जज के किरदार में नजर आने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अपने शाराना अंदाज की वजह से काफी सुर्खियों में रहा करते थे, लेकिन पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर सिद्धू के कमेंट पर लोगों ने गंभीरता से रिएक्शन दिया था और सोशल मीडिया पर दी कपिल शर्मा शो और सिद्धू का बहिष्कार करने की मांग उठने लगी थी, जिसके मद्देनजर नवजोत सिंह सिद्धू को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि कपिल शर्मा देश के कितने बड़े कॉमेडियन हैं, लेकिन इनका विवादों के साथ चोली और दामन का रिश्ता रहा है। आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन विवादों के चलते इनका नाम भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है।